अगर आप भी अपने शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप यह उपाय अवश्य करिएगा, या फिर आप अपने दुश्मन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तब भी आप यह उपाय अवश्य करिएगा। दोस्तों, अक्सर जो हमारे शत्रु होते हैं यानी कि जो हमारी तरक्की से जलते हैं, तो वह अक्सर हमारे ऊपर कोई ना कोई टोने टोटके कराने के लिए हमेशा कोई ना कोई सोचता ही रहता है कि कैसे इसको नीचे लाया जाए, कैसे इसकी तरक्की को रोका जाए। तो दोस्तों, उनके कुछ ऐसा करने से पहले आपको एक छोटा सा उपाय आप ही सबसे पहले क्यों ना कर लें, ताकि अगर आपका शत्रु आप पर कुछ कराना भी चाहे तो उसका असर आप पर ना पड़े। तो दोस्तों, यह टोटका आप कैसे करेंगे, चलिए बताते हैं। यह उपाय आप नीम की पत्ती से करेंगे। नीम का पेड़ हर घर में लगभग मौजूद होता है, या फिर अगर घर में नहीं लगा है तो घर के आसपास कहीं ना कहीं तो ज़रूर लगा होगा। तो आपको कहीं से भी नीम की पत्तियां तोड़ करके लानी है। नीम के पेड़ में कहा जाता है कि कई शक्तियों का निवास होता है, जैसे कि माँ काली इस पेड़ में निवास करती हैं, और आयुर्वेद की दृष्टि से नीम को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। नीम एक बहुत अच्छी औषधि भी होती है, तो इसलिए हम नीम के पत्ती से यह एक बहुत ही अच्छा उपाय करेंगे। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका शत्रु आप पर हावी ना हो, या फिर आपका शत्रु आपका किसी भी प्रकार से कोई बुरा ना कर पाए, और आप अपने शत्रुओं का नाश करना चाहते हैं, तो आपको नीम का यह उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। तो देखिए, आपको सप्ताह के 3 दिनों में से किसी भी दिन आपको नीम के पत्ते तोड़ करके लाने हैं। वह कौन से दिन हैं? पहला रविवार, दूसरा मंगलवार और तीसरा शनिवार। इन 3 दिनों में से किसी भी दिन आपको नीम के पत्ते तोड़ करके लाने हैं, ठीक है। और नीम के पत्ते आपको आपके शत्रु का जो नाम है, जितने अक्षर का आपके शत्रु का नाम है, तो आपको उतने ही पत्ते तोड़ के लाने हैं। जैसे कहने का मतलब, आपके शत्रु का नाम शिवम है, तो यह 3 अक्षर का नाम है शिवम, तो इसी तरह से आपको 3 पत्ते तोड़ के लाने हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में? अब आपको क्या करना है, इन्हें तोड़ करके अपने घर पर लाना है, और इन पत्तों को आपको किसी भी पानी से धोना नहीं है। जैसे पत्ते आप तोड़ के लाए हैं, चाहे उसमें धूल लगी हो या मिट्टी लगी हो, वैसे ही पत्ते आपको इस्तेमाल करने हैं इस उपाय में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको काली स्याही लेनी है, या फिर कोई काला पेन लेना है, या काला मार्कर लेना है। अब इसी काली स्याही से आपको तीनों पत्तों में तीनों अक्षर लिख देने हैं। जैसे कि शिवम नाम है ना, तो पहले पत्ते में सी लिखेंगे, दूसरे पत्ते में वा लिखेंगे, और तीसरे पत्ते में माँ लिखेंगे। इस तरह से आपको काली स्याही से लिख देना है। अब क्या करना है, आपको इन्हीं पत्तों को बिल्कुल बारीक बारीक करके आपको काट लेना है, ठीक है। बिल्कुल बारीक बारीक सा उन तीनों पत्तों को काट करके आपको मिट्टी को थोड़ा सा गीला करना है, और पूरी मिट्टी में आपको उन्हीं पत्तों को मिला देना है। और मिला करके आपको शिवम नाम के 3 अक्षर हैं, तो आपको 3 गोलियां उसी मिट्टी के बना लेने हैं, और तीनों गोलियों को लेकर उसी नीम के पेड़ के नीचे जाएंगे, और वहां पर खड़े होकर तीनों गोलियों को अपने हाथ में रखेंगे, और इस एक मंत्र का 3 बार जाप करेंगे। ओम नमो, शत्रु का नाम हर हर स्वाहा। फिर से एक बार सुन लीजिए, ओम नमो शिवम हर हर स्वाहा। इस तरह से आपको 3 बार बोलना है, और बोलने के बाद उन्हीं 3 गोलियों को आपको उसी नीम के पेड़ के नीचे रख कर चले आना है। आपको यह उपाय बिल्कुल सच्ची श्रद्धा के साथ नीम के पेड़ के नीचे करना है। अगर आप सच्चे हृदय से इस उपाय को कर लेंगे, तो यकीन मानिए कोई भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर कुछ करने का सोचेगा भी, तो उसका असर आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। तो यह बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।